हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे अनोखी और प्रेरणादायक सच्ची कहानियां। आज की कहानी इतनी अविश्वसनीय है कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है, लेकिन दोस्तों ये 100% सच्ची कहानी है। सोचिए, अगर आपको घने जंगल के बीच अकेले रहना पड़े, जहाँ कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं और कोई इंसान भी नहीं, आपको खुद ही खाना ढूंढना होगा, खुद ही शिकार करना होगा और खुद ही जिंदा रहने के तरीके खोजने होंगे। और ये सब कुछ सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 41 सालों तक। जी हाँ, ये है हो वान लैंग की सच्ची कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने 41 साल जंगल में बिताए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जिस युद्ध से बचने के लिए उसने जंगल का सहारा लिया था, वह सालों पहले ही खत्म हो चुका था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने जंगल में इतने साल कैसे गुजारे? उन्होंने क्यों और किससे बचने के लिए जंगल में शरण ली थी? और जब वो आखिरकार वापस इंसानी दुनिया में आए तो उनके साथ क्या हुआ? कहानी की शुरुआत होती है 1972 में, जब वियतनाम पूरी तरह से युद्ध की आग में जल रहा था। लगातार हो रही बमबारी और हवाई हमलों के कारण हजारों लोग मारे जा रहे थे। ऐसे ही एक गांव में हो वान थान नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ शांति से रह रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक भयंकर बमबारी हुई जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। इस हमले में उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई और वे पूरी तरह से टूट गए। डर और दुख में उन्होंने फैसला किया कि अब वे इंसानी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जंगल में रहेंगे। उन्होंने अपना छोटा बेटा हो वान लैंग को गोद में उठाया और भागते भागते जंगल में चले गए। इसके बाद 4 दशकों तक वो दोनों इंसानी दुनिया से कटे हुए रहे। ना कोई सड़क, ना कोई दुकान, ना कोई इंसान। उन्होंने जंगल को ही अपना नया घर बना लिया। खाने के लिए जंगली फल और जानवरों का शिकार किया, रहने के लिए पेड़ों से झोपड़ी बनाई और कपड़ों की जगह पेड़ों की छाल पहननी शुरू कर दी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हो वान लैंग ने पूरे 41 सालों तक अपने पिता के अलावा किसी और इंसान को देखा तक नहीं। उनके लिए दुनिया वैसी ही थी जैसी वो 1972 में छोड़कर गए थे। अब हम आते हैं साल 2013 पर, जब सब कुछ बदल गया। कुछ गांव वाले जंगल के अंदर गए और जो देखा उसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा जो सिर्फ पेड़ों की छाल से बने कपड़े पहने हुए थे, एक ऊंचे पेड़ पर बनी झोपड़ी में रह रहे थे। गांव वालों ने तुरंत अधिकारियों को इस बारे में बताया और फिर काफी समझाने के बाद हो वान लैंग और उनके पिता को वापस गांव लाया गया। अब सोचिए, एक इंसान जो 4 दशक जंगल में बिताकर आया हो, उसके लिए आधुनिक दुनिया कितनी अलग और अजीब लग रही होगी। पहली बार उन्होंने बिजली, गाड़ियां, मोबाइल फोन और टेलीविजन देखा। उन्होंने पैसे के बारे में कभी नहीं सुना था। वो समझ ही नहीं पाए कि पैसे का क्या मतलब होता है। धीरे धीरे उन्होंने इंसानों के बीच रहना सीखा। लेकिन हो वान लैंग हमेशा जंगल को ही अपना असली घर मानते रहे। साल 2017 में उनके पिता हो वान थान की 86 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। इसके बाद हो वान लैंग गांव में ही रहने लगे, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह इस नई दुनिया से नहीं जुड़ पाए। डॉक्टरों ने कहा कि उनके अंदर इंसानों की आम भावनाएं जैसे प्यार, गुस्सा, नफरत और लालच का कोई एहसास ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी इंसानों के साथ ज्यादा समय बिताया ही नहीं था। फिर साल 2021 में 50 साल की उम्र में हो वान लैंग की मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि उनका शरीर, जो 4 दशकों तक जंगल के शुद्ध वातावरण में रहा था, आधुनिक दुनिया के प्रदूषण और प्रोसेस्ड खाने को सहन नहीं कर पाया। चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन हो वान लैंग की कहानी दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरीज में से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको 4 दशक जंगल में रहना पड़े, क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर ये कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अद्भुत कहानी के साथ।